अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो आप सब देखने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आई होप कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सो व्यूअर्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी डिफ़ाइन करूँगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। द वर्ड साइकोलॉजी, ये टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगस इससे ड्राइव हुआ है। साइकी मीनिंग ब्रेथ, स्पिरिट एंड सोल, एंड लोगस मीनिंग द स्टडी ऑफ और नॉलेज। दोनों को कंबाइन करके साइकोलॉजी की फिर ये डिफाइन बनी कि स्टडी ऑफ द माइंड। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइंड। साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। वैसे तो साइकोलॉजी का मीनिंग इसके नाम में ही छुपा है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की लेटेस्ट और मॉडर्न डेफिनेशन को देखें तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो ये इसमें आप लोग देखिए अगर गौर से, तो इसमें आप लोग को तीन चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर 1 साइंटिफिक स्टडी, नंबर 2 ह्यूमन माइंड एंड नंबर 3 ह्यूमन बिहेवियर। यही तीनों चीज़ें मिलकर साइकोलॉजी की डेफिनेशन को बनाते हैं। अगर हम लोग इसमें सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी की बात करें, जब साइकोलॉजी स्टार्ट हुई तो पहले तो ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं था, ये एक आर्ट का सब्जेक्ट था और लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस में इस पे चीज़ें ऐड करते थे, माइनस करते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया, एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पर ये चीज़ डिसाइड की गई कि साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना है और उसके लिए ये ज़रूरी था कि साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए और इसमें जो भी चीज़ ऐड की जाए वो साइंटिफिक बेस पर हो। कोई भी थ्योरी जो भी ऐड की जाए इसके अंदर वो साइंटिफिक बेस पर हो। तो यहाँ पर हम लोग को साइंटिफिक स्टडी की तो समझ आ गई। देन इसके बाद नंबर 2 ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड या मेंटल प्रोसेसेस कह लें। मेंटल प्रोसेसेस मतलब जो हमारे माइंड में हमारी उस टाइम की परसेप्शंस होती है, थिंकिंग होते हैं हमारे, या जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं उस टाइम पर, वो सब कुछ हमारे ह्यूमन माइंड मेंटल प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है। देन नंबर 3 ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब कि हमारा सोसाइटी से लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, हमारा उनके साथ लिंक कैसा है, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर में आ जाता है। ये तीन चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गई है, साइंटिफिक स्टडी, ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम लोग साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखें तो ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये एंशिएंट ग्रीक टाइम से साइकोलॉजी चलती आ रही है, लेकिन उस टाइम लोगों को साइकोलॉजी के बारे में इतनी अवेयर नहीं थी। लोग साइकोलॉजी को समझते नहीं थे। उस टाइम अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर हो जाता था तो लोग समझते थे कि ये किसी इवल स्पिरिट की वजह से है, इस पर्सन में कोई इवल स्पिरिट आ गई है जिसकी वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहा है, पागलों की तरह की हरकतें कर रहा है। क्योंकि इस टाइम लोगों को साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं था, ना साइकोलॉजी की स्टडी थी उस टाइम पर। फिर ऐसा ऐसा लोगों में अवेयर आती गई है। जैसे कि आपको पता है कि साइकोलॉजी का वर्ड खुद ग्रीक के टू वर्ड से ड्राइव हुआ है, साइकी एंड लोगस। फिर जब 16, 17, 18 सेंचुरी में साइंटिफिक स्टडी आई तो साइकोलॉजी भी इन सेंचुरीज़ में साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ रिवाइव्ड होती गई और फिर इसकी अवेयर लोगों में आना शुरू हो गई। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से पहले साइकोलॉजी की बहुत सी डेफिनेशंस थी जो हर डिफरेंट स्टेज से गुजर के आई है और हर डिफरेंट स्टेज में, हर डिफरेंट सेंचुरी में ये डेफिनेशन डिफरेंट थी, लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था इससे रिलेटेड। और इन स्टेजेस में 3 स्टेजेस आ जाती है, जिसमें सबसे पहली है फिलोसफिकल स्टेज जिसे सोल एंड माइंड स्टेज कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेज जो कॉन्शियसनेस पर बेस करती है, एंड बिहेवियरल या बिहेवियरिस्ट स्टेज। तो इस स्टेज में साइकोलॉजी की डेफिनेशन बिहेवियर पर बेस करती है। सबसे पहले हम फ़िलोसफिकल स्टेज की बात करते हैं। तो फ़िलोसफिकल स्टेज में हमें एरिस्टोटल और प्लेटो का काम देखने को मिलता है। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पर सबसे पहले साइकी की टर्म यूज़ की थी और उसने साइकी की टर्म यूज़ की थी एसेंस ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए।
और उसने इस टाइम पे कुछ थ्योरीज भी दी थी। इसने थ्योराइज़ किया था लर्निंग को, मेमोरी को, हमारी मोटिवेशंस को, इमोशंस को, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, इन सब को थ्योराइज़ किया था। देन अगर हम प्लेटो का काम देखें तो प्लेटो ने डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की एज अ साइंस ऑफ सोल। उसने कहा था कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो सोल को डिफ़ाइन करती है, हमारी सोल से रिलेटेड है। बट इस टाइम पर इस पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी हुआ था कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल कैसे हो सकती है। हम तो किसी की सोल को देख भी नहीं सकते, ना ही उसको स्टडी कर सकते हैं, तो हम उसकी सोल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई थी। अब अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, जो स्ट्रक्चरल स्टेज है, कॉन्शियसनेस स्टेज, तो ये थी विल्हेल्म वोंट की स्टेज। मिड 18th सेंचुरी से साइकोलॉजी की बेस स्टार्ट हुई, मतलब जहाँ से साइकोलॉजी को सही मीनिंग मिला। इस टाइम पर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ये विल्हेल्म वोंट, इसने एक जर्मनी में लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की। लिपिजिंग यूनिवर्सिटी में इसने अपनी फ़र्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी। इसकी वजह से इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहता था कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस पर बेस करती है। बट इस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि जो कॉन्शियसनेस है ये इट इज़ पर्सनल, ये पर्सनल होती है। कॉन्शियसनेस इज़ सिलेक्टिव टू इंडिविजुअल मोटिव्स, और ये कि हम हर बार एक ही सेम स्टेट ऑफ माइंड को ब्रिंग नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इसकी ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई थी। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज, बिहेवियरल स्टेज की, जो कि जेबी वर्सन की स्टेज है। इसकी जो साइकोलॉजी की अप्रोच है ये बिहेवियर पर बेस करती है। इसने विल्हेल्म वोंट्स के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है। इसको स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये देख ही नहीं, इंसान की कॉन्शियसनेस को हम देख नहीं सकते, ये उसकी इनर होती है। लेकिन फिर इसने कहा था कि इंसान के बिहेवियर आउटर वर्ल्ड होते हैं, और हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इसको साइंटिफिकली अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसने फिर साइकोलॉजी की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया। देन साइकोलॉजी की डेफिनेशन उस टाइम पर थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते, उसको मेजर करते, उसकी स्टडी करते, उसको साइंटिफिकली अंडरस्टूड करते हैं। जेबी वर्सन के अकॉर्डिंग तो जो हमारी सेंसेशंस होती है, फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती है, इनको ऑब्ज़र्व किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारी इनर होती है, जबकि हम ह्यूमन के बिहेवियर को देख सकते हैं। इसलिए इसने अपनी जो डिफ़ाइन दी थी उसमें साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहा था साइकोलॉजी को। देन इस पर भी कुछ क्रिटिसाइज़ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद देखें हम लोग के बहुत से मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने साइकोलॉजी में बहुत सी कंट्रीब्यूशन की, जैसे विलियम जेम्स, बी.एफ. स्किनर, आइवन पेवलोव, सिगमंड फ्राइड, और बहुत से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी तजर्बात की बेसिस पर न्यू न्यू थ्योरीज दी थी, न्यू डेफिनेशंस दी थी। फिर उसके बाद हम एक मॉडर्न डेफिनेशन तक पहुँचे, जो मैंने आप लोगों को पहले डिफ़ाइन किए कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अगर साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखी जाए तो वो बहुत लेंथी है, और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल होता है। सो इसलिए मैंने आज काफ़ी इजी वर्डिंग्स में आप लोग को हिस्ट्री डिस्क्राइब की है, और काफ़ी मेन कंसेप्ट जो हिस्ट्री के एक स्टूडेंट को साइकोलॉजी के पता होने चाहिए, आज वो मैंने डिफ़ाइन किए। आई होप कि आप सब लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी डिफ़िकल्टी लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी है तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो नहीं भी पसंद आई तब भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो लेंथी हो जानी थी, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट साइकोलॉजी इंशाल्लाह। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।